हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ ज्योति मध्य एशिया। जैसा कि आज हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। दूसरे लेक्चर में आप लोगों को आपका जो क्लास 10th का जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, उस लाइफ प्रोसेस के बारे में आज डिस्कशन किया जाएगा। देखो बच्चे, लाइफ प्रोसेस में अगर देखा जाएगा तो लाइफ प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें बताया गया है कि न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है, जिसे हम पोषण कहते हैं। तो देखो, पोषण जो अगर देखा जाएगा हमारे शरीर का, हमारे बॉडी का एक देखा जाएगा बहुत जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया का मतलब अगर देखा जाए तो क्या होता है कि हम भोजन को मुख में लेते हैं और लेने के बाद क्या होता है कि भोजन जैसे ही हमारे मुख में जाता है वो हमारे ट्रेचिया से होते हुए डायरेक्ट हमारे स्टमक में जाता है। तो क्या होता है कि एक मतलब अगर देखा जाए जटिल का मतलब एक हार्ड प्रोसेस चलता है, क्योंकि भोजन को लिए उसको चबाने के बाद वो भोजन आपके स्टमक में गया, डाइजेशन होगा। फिर डाइजेशन के बाद क्या होता है आपका भोजन, डाइजेशन के बाद उसका ऑब्जर्प्शन किया जाएगा। ऑब्जर्प्शन कहाँ होगा? आपकी छोटी आंत के अंदर। तो ऑब्जर्प्शन होगा, फिर उसका एसिमिलेशन होगा, फिर उसको हम इंगेशन करके यानी कि बहिक्षेपण करके बाहर निकालते हैं। तो देखो, भोजन तो हम कर रहे हैं, करने के बाद क्या हो रहा है, भोजन हमारे शरीर में जा रहा है और जाने के बाद क्या हो रहा है, वो एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रेवल करते 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 लास्ट में हमारे इंटेस्टाइन में जा रहा है। भोजन को वहाँ पे तेजी से अवशोषण हो रहा है और जैसे ही भोजन का तेजी से अवशोषण हो जा रहा है वो भोजन हमारे मल के रास्ते से हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो एक देखा जाएगा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है हाँ, भोजन का डाइजेशन हमारी बॉडी में होना। देखो, पोषण में अगर देखा जाएगा जो जीव होते हैं आपके कई तरह के होते हैं जो अपना भोजन करते हैं। कुछ जीव जो होते हैं आपके स्वपोषी होते हैं, कुछ जीव जो होते हैं आपके अगर देखा जाएगा परपोषी होते हैं। तो स्वपोषी का मतलब क्या होता है कि जो अपना भोजन खुद बनाए, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो अपना भोजन बनाता है उसे हम स्वपोषी कहते हैं, उसे हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि अगर देखा जाएगा आपका पेड़ पौधे क्या होते हैं? पेड़ पौधे आपके स्वपोषी होते हैं। सूर्य जब निकलता है तो उसके प्रोसेस में वो अपने लिए खाना बनाते हैं, इन्वायरमेंट से CO2 लेते हैं। हम जो CO2 छोड़ते हैं वही वो लेते हैं और वो जो O2 छोड़ते हैं तो हम लेते हैं। तो CO2 लिया, नीचे से पौधा क्या लेता है? तेजी से आपका जल लेता है। तो CO2 और प्लस उसके साथ क्या मिला? आपका H2O मिला। कब होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और हम जानते हैं कि पौधों में जो पत्तियों का रंग होता है वो हरा होता है। किसके वजह से होता है? क्लोरोफिल के वजह से होता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जिस पत्ती का रंग आपका हरा, नीला, पीला, गुलाबी जैसा वो होता है वो उस वर्ण को, उस पिगमेंट को शो करता है। अगर मान लीजिए अगर किसी पत्ती का कलर आपका लाल है तो वो रेड पिगमेंट को शो कर रहा है। अगर किसी पत्ती का कलर आपका ग्रीन है तो वो ग्रीन पिगमेंट को शो कर रहा है। अगर किसी का येलो है तो येलो कलर को वो शो करता है, ठीक है। तो जैसा पत्ती जैसा कलर वो उस प्रकार के वर्ण को इंडिकेट करता है और उनका प्रोसेस अलग होता है खाना बनाने का। तो स्वपोषी पौधे में क्या हो रहा है? इन्वायरमेंट से पौधा अपने लिए CO2 ले रहा है, नीचे से पौधा क्या करता है? अपने जड़ से तेजी से क्या करता है? ऑक्सीजन जल को लेता है। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति है ही और उसके साथ क्या मिल जाएगा? आपका क्लोरोफिल मिल गया। ये जब चारों मिलते हैं तो पौधा क्या बनाता है? अपने लिए ग्लूकोज बनाता है, किसी C6H12O6 बनाएगा, प्लस क्या देगा? हमें ऑक्सीजन देगा और हमें एनर्जी मिलती है। तो पौधे क्या होते हैं? आपके स्वपोषी होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, दूसरा होता है आपका परपोषी, ठीक है। परपोषी का मतलब होता है जो अपने लिए खाना न बनाए, दूसरों के ऊपर जो निर्भर रहता है उसी को ही हम परपोषी कहते हैं, उसी को ही हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स आपका अलग हो गया और आपका हेट्रोट्रॉप्स जो होता है वो अलग हो गया। हेट्रोट्रॉप्स में कौन आ जाएगा? हम ह्यूमंस आ जाएंगे, आपके एनिमल्स वगैरह आ जाएंगे। क्योंकि हम तो अपने लिए डायरेक्ट खाना बनाते नहीं है, हम दूसरों के ऊपर निर्भर है। किसके ऊपर निर्भर है? हम पेड़ पौधे के ऊपर निर्भर है, पादप के ऊपर निर्भर है। पादप जब तक अनाज बनाएगा नहीं, गेहूँ बनाएगा नहीं, चावल बनाएगा नहीं, तब तक हम कैसे खाएंगे? तो हम क्या है? दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो हम क्या है? हेट्रोट्रॉप्स है। तो ऑटोट्रॉप्स आपके प्लांट हो गया, हेट्रोट्रॉप्स आपका क्या हो गया? ह्यूमंस हो गया। अगर तीसरा अगर इसमें देखा जाएगा, इसी के अंतर्गत बहुत छोटे छोटे जीव आ जाएंगे आपके परपोषी के ही अंदर। आपका आ जाएगा शाकाहारी जीव। तो शाकाहारी जो जीव वो होते हैं जो केवल पेड़ पौधों की साग सब्जियों को खाते हैं, वो आपके शाकाहारी जीव होते हैं, जिसे हम हर्बीवोर्स कहते हैं। हर्बीवोर कौन होता है? हम ही लोग हर्बीवोर होते हैं। ह्यूमंस में कुछ लोग हर्बीवोर होते हैं, कुछ लोग अगर देखा जाएगा ओमनिवोर होते हैं, यानी कि कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ आपके मांसाहारी क्या है मतलब सर्वाहारी होते हैं। हम साग सब्जी भी खाते हैं और मीट मांस मछली भी खाते हैं। तो जो पूर्ण रूप से साग सब्जियों का इस्तेमाल करता है उसे हम शाकाहारी कहते हैं, हर्बीवोरस प्लांट्स कहते हैं। हर्बीवोरस प्लांट्स में अगर देखा जाएगा तो आपकी बकरी आ जाएंगे, आपके खरगोश आ जाएंगे, आपके हिरन आ जाएगा,
ठीक है, तो ये आपके परपोषी का पहला पार्ट है। दूसरा अगर देखा जाएगा तो इसमें आपका हो जाएगा मांसाहारी। तो मांसाहारी में क्या होता है, मांसाहारी में वे जीव आते हैं जो केवल मांस का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, मांसाहारी कहते हैं। जो जीव क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे जीव को मार के भोजन ग्रहण करते हैं, वही आपके क्या हो जाएंगे, मांसाहारी आ जाएंगे। जैसे कि आपका शेर हो गया, आपका चीता हो गया, ये सब क्या है आपके मांसाहारी हो गया। लोमड़ी वगैरह भी आ जाएगी। तीसरा इसमें आपका देख रहा है क्या है कि सर्वाहारी क्या है। सर्वाहारी को हम कहते हैं ऑम्निवोरस। देखो, शाकाहारी को हम लोग हर्बीवोर्स कहेंगे, सर्वाहारी को हम लोग ओमनिवोर्स कहेंगे, और मांसाहारी को हम कार्निवोरस कहते हैं। तो आपका क्या है, तीसरा आपका सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब क्या होता है, वे जीव जो आपका मांस मछली भी खाए और दूसरा आपके साग सब्जी का भी इस्तेमाल कर, उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी। ठीक है, एज एग्जाम्पल अगर देखा जाएगा तो आपकी कौन आ जाएंगी, जैसे हम मनुष्य आ जाएंगे। मनुष्य आएगा कि नहीं, मनुष्य आपका क्या है, सर्वाहारी। तो देखो बच्चों, न्यूट्रिशन से स्टार्ट हुआ। न्यूट्रिशन आपका क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें भोजन का डाइजेशन होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, उसके बाद से उसको हम स्वांगीकरण करेंगे, एसिमिलेशन का प्रोसेस होगा, फिर इंगेशन का प्रोसेस। तो ये सारे प्रोसेस होकर हमारा भोजन निकलता जाता है। इसी के अंतर्गत आपके भोजन जो है, जो जीव है उनको कई कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक आपके स्वपोषी हो गया, एक आपका परपोषी हो गया। परपोषी में भी आपके एक ऑटोट्रॉप्स आपका अगर देखा जाएगा, एक हर्बीवोरस आ गया, एक आपका कार्निवोरस आ गया और एक आपका ओमनिवोरस आ गया। तो टोटल कितने होगा, इसमें से 3 होगा। अगला देखो, चौथा कह रहा है कि कैनिबलिज्म में क्या होता है। कैनिबलिज्म का मतलब क्या होता है कि वे जीव जो अपने ही जाति के जीव को मारकर भोजन करते हैं, उन्हें हम कैनिबलिज्म में कहते हैं। एज एग्जाम्पल अगर देखा जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, सर्प हो जाएगा, बिच्छू हो जाएगा। कहते हैं ना कि बिच्छुई अपने बच्चों को जन्म दी और बिच्छुई ने क्या किया, अपनी माँ को खा लिया। तो ये खाने वाला कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं है कि मतलब अगर देखा जाएगा, कहते हैं हम कुछ उल्टा सोचते हैं कि बच्चे ने ही अपने माँ को खा लिया। तो ये क्या है, ये भोजन का प्रोसेस है। वो खाएंगे नहीं जब तक जीव, तब तक वो उनको भोजन मिलेगा कहाँ से, उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगी, उनका पोषण कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। तो जब तक वो मारेंगे नहीं तब तक उनका लाइफ साइकिल आगे बढ़ेगा भी नहीं। तो सर्प हो गया, आपका बिच्छू हो गया, कॉकरोच भी हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, आपके कुछ छोटे छोटे क्या होती है, मछलियाँ होती है। तो देखा होगा आप लोगों ने 8th 9th में पढ़ा हुआ, क्या देखा होगा कि छोटी मछलियाँ को बड़ी मछलियाँ खाती है, बड़ी मछलियों को उससे बड़ी मछली खाती है, उससे बड़ी मछली को सबसे बड़ी मछली खाती है, डॉल्फिन वगैरह खा लेती है। तो ये क्या है, एक लाइफ सर्कल है जिसको हर एक जीव से होगा गुजरना पड़ेगा। अगर वो जीव उस चीज़ को खाएगा नहीं तो उसकी जाति कैसे बनी रहेगी, वो अपने आप को कैसे बचा पाएगा। तो जब तक वो जीव खाएगा नहीं तब तक वो अपने आप को बचा नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या है, खाने का जो प्रोसेस है वो हमेशा आपका क्या होता है, चलता रहता है। अब देखिए, इसमें आपका अगला टॉपिक है आपका मृतभक्षी। मृतभक्षी का मतलब होता है सेवेंजर्स। सेवेंजर्स का मतलब होता है क्या, कि वे जीव जो मरे हुए जीवों को अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हीं को सेवेंजर्स कहते हैं। सेवेंजर्स का मतलब होता है मृतभक्षी या आप मार्जक कहते हैं। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, गिद्ध। जब हमारा शरीर मर जाता है तो क्या होता है, गिद्ध वगैरह आती हैं, वो क्या करते हैं, हमारे शरीर को नोच कर खा जाते हैं। तो गिद्ध है, चील है, ये सारी कौवा वगैरह है, ये सब क्या है, मृतभक्षी जीव होते हैं। क्लियर है। अगला इसमें है आपका कीटहारी। कीटहारी जीव क्या होते हैं, तो कीटहारी जीव वे जीव होते हैं जो कीटों को मारकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, कीटहारी जीव कहते हैं। जैसे कि आपकी कौन हो जाएगी, छिपकली। छिपकली को देखा होगा ना, छिपकली क्या होता है, मेरे घर वगैरह में होती है, कॉकरोच वगैरह कहीं से दिखे तो तुरंत उसको पकड़ के खा लेगी। या छोटे छोटे अगर देखा जाएगा क्या नाम, एंट वगैरह होती है, रेंगते हुए तुरंत उसको क्या जाएगी, उसको पकड़ कर खा लेगी। ठीक है। तो जब बच्चों ये जब खाएगी तभी उनके शरीर का क्या होगा, पोषण मिलेगा। हम लोग का शरीर का पोषण कैसे होता है, हम लोग का शरीर का पोषण अगर देखा जाएगा, दाल चावल रोटी सब्जी ये सारी चीज़ें खाते हैं हम, मीट मांस मछली ये सारी चीज़ें खाते, तब जाके क्या होता है, हमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मिलता है और हमारा शरीर जो अच्छे तरीके से पोषित होता है। ठीक है। अगला है इसमें आपका टॉपिक परभक्षी। परभक्षी का मतलब होता है प्रीडेटर। प्रीडेटर का मतलब होता है कि वे जीव जो अपने अन्य जीवों को क्या करते हैं, भोजन के रूप में अन्य छोटे जीवों को खाते हैं। भोजन के रूप में अन्य छोटे जीवों को खाने का मतलब अगर देखा जाएगा क्या नाम है, उन्हें परभक्षी कहलाते हैं। ठीक है। अन्य छोटे जो जीव होते हैं उनको खाते हैं, उन्हें हम परभक्षी कहते हैं। जैसे कि आपका सर्प हो जाएगा, आपका चील भी हो जाएगा।
तो ये सब क्या होते हैं, अपने से छोटे जीवों को खा लेता है, तो ये इन्हें परभक्षी कहते हैं। अगला देखो इसमें कह रहा है कि आपका रुधिरहारू कहता है। रुधिरहारू का मतलब क्या होता है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हमारे ब्लड को क्या करते हैं, सक करते हैं, और सक करने के बाद उनके शरीर का क्या होता है, पोषण होता है, उन्हीं को ही हम रुधिरहारू कहते हैं। एज एग्जाम्पल अगर देखा जाएगा तो क्या हो जाएंगे, जुए, ठीक है, और आप क्या हो जाएंगे, खटमल हो जाएगा, आपका मच्छर हो जाएगा। तो देखो बच्चों, एक तरह से इनको हम परजीवी भी कहते हैं। परजीवी का मतलब वो होता है कि एक जीव जब दूसरे जीव के ऊपर निर्भर होता है तो हम उसे परजीवी कहते हैं। तो खटमल मच्छर, ठीक है, लाउस, ठीक है, ये सब क्या है, आपके रुधिरहारी हैं, जिन्हें हम परभक्षी कहते हैं। अगला का बच्चों अगर देखा जाएगा, अन्नभोजी का मतलब होता है कि वे जीव जो अनाजों को अपने भोजन के रूप में लेते हैं, अनाजों को खाते हैं, उन्हें हम अन्नभोजी कहेंगे। अन्नभोजी में अगर देखा जाएगा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, कबूतर आए। तो कबूतर क्या करता है, हम अनाजों को देखा होगा अपने छतों पे ऐसे छोटा दाना चावल के जो दाने होते हैं हम उसको हम पूरा बिखरा फैला देते हैं गर्मियों के सीजन में। और आप इसे जरूर करिए, क्योंकि गर्मियों के सीजन में अगर देखा जाएगा, जो पक्षियाँ होती हैं, जो पशु पक्षी होते हैं, बहुत प्यासे होते हैं। टेम्परेचर देखिए कितना तेजी से आपका 45 डिग्री चला जा रहा है, तो वो जीव भी प्यासे हैं, हम ही लोग के ऊपर निर्भर है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने छतों पे पानी रख देना चाहिए, अनाज वगैरह रख देना चाहिए, ताकि उनका भोजन मिले और उनको क्या नाम है, उनका भी पेट उठ भरे, ठीक है ना, हमारी तरह। तो इन्हें अन्नभोजी कहेंगे, जो अनाजों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। अगला इसमें देखा जाएगा विष्टाभोजी में अगर देखा जाएगा, जो जीव अपने ही अपच भोजन को खा लेते हैं, अपने ही अगर अपच अनडाइजेस्टेड फूड को अगर खा लेते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, विष्टाभोजी कहेंगे। एज एग्जाम्पल अगर देखा जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, खरगोश, ठीक है। तो खरगोश क्या होते हैं, जो आपके अपच जो भोजन को बाहर निकाल देते हैं, उसी को वो क्या करते हैं, खा जाते हैं, तो उन्हें हम विष्टाभोजी कहेंगे। मृतोपजीवी का मतलब क्या होता है, इनको हम सेप्रोफाइट कहते हैं। सेप्रोफाइट का मतलब होता है जो सड़े गले खाद्य पदार्थों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हीं को ही हम मृतोपजीवी कहते हैं। एग्जाम्पल आपका देखा जाएगा, फंगस क्या है, आपका मृतोपजीवी है। सड़े गले जो पत्तियां वगैरह गल जाती है, उन्हीं से वो क्या होते हैं, धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, और आने वाले समय में क्या होता है, फर्टिलिटी करते रहते हैं, और उनसे भोजन तैयार होता है, और उन भोजन को हम करते हैं। एग्जाम्पल अगर देखा जाएगा क्या है, मशरूम, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है, आपके छोटे छोटे इसमें टॉपिक है। न्यूट्रिशन है आपका क्लास में अगर 10th में अगर देखा जाएगा तो यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, लाइफ प्रोसेस का आपका पहला जो टॉपिक है आपका पोषण न्यूट्रिशन है। इसमें बताया गया है कि जो छोटे छोटे जीव हैं या बड़े जो जीव हैं वो अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, उन्हीं के बारे में देखने को मिलता है। तो आपको बता दिया गया है कि कई तरह के जीव होते हैं और अपना भोजन अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय।